लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पेट्रन बन जाओ। अपने बाप का क्या जाता है, शेर ही कर दो हो। तो ख़बरों का आगाज़ करते हैं। पहली ख़बर यह है कि पंजाब में पाबंदी लग गई है सिंध से किसी भी जानवर के पंजाब एंटर होने पे। बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं। इस खबर का कोई ताल्लुक़ नहीं है अदम एतमाद की तहरीक से, क्योंकि सिंध में स्किन डिज़ीज़ फैल रही है जानवरों को, इसलिए महकमा लाइफ स्टॉक ने पाबंदी लगा दी है कि हम वैक्सीनेशन वगैरह भेज रहे हैं, फ़िलहाल वहाँ से जानवर कोई ना आने दें। दूसरी जो ख़बर है वो ये है कि पेस में आग लग गई, और वो आपने सुना होगा, वो मतलब हफीज़ सेंटर वगैरह का तो फिर ये था कि नीचे वाले 2 फ्लोर्स या बल्कि 3 बेसमेंट मिला के बच गए थे। पेस अभी देखा है मैंने तो वो तो ऐसे लग रहा है कि उसको कुछ भी नहीं बचा। अब इसमें वो आग कैसे लगी इसका तो पता नहीं, क्योंकि वो जो वहाँ के सदर हैं यूनियन के, वो तो कह रहे थे कि जी हमने रात 11:30 बजे मेन ब्रेकर ही ऑफ़ कर दिया था, तो हमें नहीं अंदाज़ा कि किस तरह से कोई चीज़ शॉर्ट हो सकती है जब ब्रेकर ऑफ हो। वो क्या हुआ नहीं पता। कुछ वहाँ पे जो ताजिर हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है जी कि जो वो तासीर्स हैं ये, अब आई डोंट नो ये उनकी प्रॉपर्टी है या क्या मामला है। वो कुछ दिन पहले आए थे हमारे पास और उन्होंने कहा था कि ये आप ख़ाली कर दें और हम आपको इसके बस पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो कुछ ने इल्ज़ाम लगाया है कि हम शायद फाउल प्ले भी इसमें कोई गैस मतलब अज्यूम कर रहे हैं। फिर वही बात, वी डोंट नो। वो और बात है कि यहाँ पर ना एक ये बड़ा मसला है कि पहले दिन से ही जो किराएदार है और जो मालिक मकान है उसके जो जंग शुरू हो जाती है ना, पहले दिन से दोनों को लग रहा होता है कि ये ना हाथ करा हुआ है हमें। और वो ज़ाहिर है वजह समझ में आती है। यहाँ पर असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में रेंटल यील्ड घरों की तो बहुत ही कम है, कमर्शियल की प्रॉपर्टी की काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू घर, लेकिन फिर भी वो बाहर अगर आप मुकाबला करेंगे मुल्कों से तो वो नहीं है। तो मतलब वही वाली बात कि यहाँ पे अगर आपने 22 करोड़ रुपए का प्लाज़ा बनाया तो वो बहुत ही, अगर वो जगह हिट हो गई है तो फिर तो उसका किराया बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है, लेकिन अदरवाइज़ उसका किराया होगा 7 लाख रुपए, तो विच इज़ेंट 10% ऑफ द यील्ड। तो वो जिसने बनाया होता है उसको लग रहा होता है कि ये तो मेरा फ़ायदा उठा रहा है किराएदार। वो किराएदार को ये होता है कि अच्छा जिस दिन हमारा काम चलेगा ये हमें निकाल बाहर करेगा। और फिर वो, अब जाहिर है मालिक मकान को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि वो ठीक है कि रेंटल यील्ड कम है, लेकिन एक्सपोनेंशियली जो प्राइस बढ़ती है यहाँ पे रियल एस्टेट की वो शायद पूरी दुनिया में नहीं बढ़ती। अब फिर वही वो मसला है कि वो प्राइस बढ़ती है या वो बेसिकली रुपया नीचे आ जाता है, व्हाटएवर, क्योंकि डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो शायद प्राइस नहीं बढ़ती इतनी। तो ये सारे जो है ना मामलात हैं। फिर वो यहाँ पर जाहिर है किराएदार को निकालना एक बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब वही होता है, एक दफ़ा किराएदार आ जाए तो फिर तरला ही है। या कोई ताकतवर लोग होते हैं तो वो शायद कोई बिजली बंद करवा लेते हैं, वरना अदरवाइज़ फिर आपको पता है अदालतों से भी स्टे ही मिल जाता है। तो बस ये तो बहुत सारे मसले हैं। हकीकत क्या है हम बिल्कुल नहीं जानते। ये जो कुछ अखबार में से मैंने पढ़ा कि उसने उन पर ये इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने उस पर ये इल्ज़ाम लगाया, वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी ख़बर ये है कि आज ओवरसीज़ के साथ ख़िताब किया, पहले फवाद चौधरी साहब ने, उसके बाद इमरान ख़ान साहब ने। और उसमें फवाद चौधरी साहब ने एक बात कही और उन्होंने कहा जी कि जब 10 लाख बंदा बाहर खड़ा होगा तो हम देखते हैं कि कौन माई का लाल है जो कि अंदर जाके इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वोट दे पाता है। अब जाहिर है हर लिहाज से हम जो है इसको कंडेम करते हैं इस बात को कि मतलब वही बात है, तड़ियाँ वगैरह नहीं लगानी चाहिए और यूज़ ऑफ फोर्स किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। मतलब 10 लाख बंदा बिल्कुल ठीक है, उसका ही नहीं हक है कि वह एहतजाज करे, लेकिन ये है कि वो किसी को फ़िज़िकली रोक लेंगे अंदर जाने से, तो ये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद ये है कि जिस दिन ये होगा तहरीक अदम एतमाद,
उस दिन खान साहब या उनके कोई भी साथी उधर आवाम को इस तरह का कोई हुक्म नहीं सादिर करेंगे कि रोक लो या मारो धाड़ो या चीज़ें तोड़ो। ये नहीं होना चाहिए। मतलब एक तो ये है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर उनका ख्याल है कि 2014 में कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा, तो वो मतलब फिर वही बात है, वो चेक कर लें कि वो जो हैं वो साथ हैं कि न्यूट्रल हैं, क्योंकि वो अगर न्यूट्रल हैं तो फिर कुछ हो भी सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने शाउट दी है, वो कह रहे हैं 10 लाख लोग आएंगे। अब 10 लाख आएंगे या उससे कम होंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें से चलें कुछ तो वो केपी से आएंगे, वो तो चलें मैनेज करेंगे। लेकिन अगर इधर हमारे जो यूथीज़ एंड यूथन्स हैं वो अगर जो फोर्स मौलाना फजलुर रहमान ने रखी हुई है उनके साथ अगर वो गुत्थम गुत्था हो गए तो वो एक डिफरेंट ही एंटरटेनमेंट हो जाएगी। तो बहरहाल उम्मीद ये रखनी चाहिए कि ऐसा जो है वो कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपको पता है मैं और माहो आपको पिछले काफ़ी अरसे से ख़बरें सुना रहे हैं जो लाहौर में वारदातें हो रही हैं। तो 11 मार्च वो दिन था जिसमें प्रीवियस सारे रिकॉर्ड टूट गए वारदातों के। लाहौर में 384 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं उस एक दिन में, और जाहिर है बहुत सारी ऐसी होंगी जो रिपोर्ट भी नहीं हुई। टोटल 2 माह में सिर्फ लाहौर में 40 करोड़ से ज़्यादा की वारदातें हो चुकी हैं। इसमें ज़ाहिर है गाड़ियाँ उठाने से लेके, बाइक्स उठाने से लेके, पैसे छीनने से लेके, ज्वेलरी, इसमें चोरी डकैती, स्ट्रीट क्राइम, सब कुछ शामिल है। और ये तो मतलब ज़ाहिर है आप काफ़ी अर्से से सुनते आ ही रहे हैं। इसमें जो जिस डिवीज़न में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स फाइल हुई हैं वो कैंट डिवीज़न है, 7,500 से ऊपर है, और ये 2 महीने के मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मतलब ऐसे तो ज़ाहिर है आजकल हर जगह इतनी, एक दिन में अगर 384 हो रही हैं, आपको बताया था जिस दिन 250 भी हुई थी, 230 भी हुई थी, तो वो ज़ाहिर है कोई भी नहीं बच पा रहा। लेकिन इस दफ़ा फॉर सम रीज़न जिस तरफ 2 जगह पे सबसे ज़्यादा ध्यान है ना वारदातियों का, उनमें से एक तो है फार्मेसीज़। मुझे नहीं पता क्यों उनको फार्मेसीज़ बहुत पसंद है, और दूसरा है पानी की मोटरें। तो लोगों के घरों से वो, ज़ाहिर है उसकी एक वजह तो ये होगी कि वो पानी की मोटर घर के अंदर नहीं होती, बाहर होती है, तो वो इस वजह से भी ज़्यादा चोरी हो रही होंगी। और वो ज़ाहिर है घर के अंदर लगवाई भी नहीं जा सकती, जितना उसका टक 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 होता है वो बंदा आवाज़ार हो जाए अगर अंदर लगी हो। बाहर लगी होती है तो नहीं बैठा जाता। और फिर ज़ाहिर है पानी की मोटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि जितना ये सड़ती हैं, फिर वही बात है, कोई टेक्निकल आदमी होगा तो वही बता सकते हैं कि क्या वजह है, लेकिन जितना ये सड़ती हैं, मतलब वो जो होता है ना कि कुछ लड़कों को सोते हुए उनकी खाला घर आके तो मंगनी की अंगूठी पहना जाती हैं, तो उस लड़के की गर्लफ्रेंड इतनी नहीं सड़ती जितनी पानी की मोटरें पाकिस्तान में सड़ जाती हैं। तो ये वजह क्या है, ये जो है ना इस पर PhD थीसिस होना चाहिए। अच्छा, फिर अगली खबर ये है कि जो रेलवे की पेंशन्स हैं वो बहुत अरसे से लेट आ रही थी, और अब तो हुआ ये है कि जो फरवरी की पेंशन है वो अभी तक आई ही नहीं। तो महकमा रेलवे हर रोज़ एक नई डेट दे देता है। वो कहते हैं कि जी बस 5 दिन में होने लगा है, 4 दिन में होने लगा है, दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिली। जिससे एक और ख़बर भी इसके साथ मुतस्सिल है, और वो ये है कि रेलवे में बहुत अरसे से 11,000 असामियाँ खाली थीं। तो अब पैसे बचाने के लिए सोचा ये है कि उन असामियों को ही ख़त्म कर दिया जाए, कि उनकी अब ज़रूरत ही नहीं है। उसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की असामियाँ थीं, तो अब वो मतलब वो खाली असामियाँ नहीं है, वो असामियाँ ही नहीं है, उनको ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, फिर एक और ये जो ओवरसीज़ कन्वेंशन से ही खिताब हो रहा था, उसमें जो है वो PTI के अरकान ने ये काफ़ी ज़ोर दिया इस बात पे कि ओवरसीज़ को वोटिंग का हक़ मिलना चाहिए। तो मेरा ये ज़ाहिर है, मैं आपको पता ही है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि किन वजूहात की वजह से मैं इसके ख़िलाफ़ था। लेकिन अब मेरा ये ख़्याल है कि वो जो एक मॉडल सोचा था ना कि ओवरसीज़ को इलेक्शन भी कम्पीट करने दिया जाए,
उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाए। वो वोट करें, वो वोट बजाय कि इधर अपने समनाबाद के हल्के में करने के, वो उधर ही वोट करें अपने ओवरसीज़ के हल्के के लिए। और ये इसके मतलब ज़ाहिर है अपने नुकसानात होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये ना मान जाना चाहिए ऑपोजिशन को। और वही बात है, फ़िलहाल मान जाएं, 4 साल बाद इसको चाहे वापस कर लें, क्योंकि ये जो अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक बड़ी सिंगुलर फोर्स के तौर पे नज़र आती हैं पीटीआई के हक़ में। ये एक दफ़ा अगर हो गया ना तो पीटीआई, आपको पता है, ख़ुद कफ़ील वाक़या हुई है। जैसे जैसे तोहफे को उसने टिकट देनी है ना इलेक्शन लड़ने के लिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में आपस में फूट पड़ने का ये वाहिद तरीका है कि इनको एक दफ़ा कहा जाए कि इलेक्शन लड़ें। तो ये भी हो गई। अच्छा, एक और ख़बर ये है कि पंजाब में अब से 1 से 8वीं जमात तक कुरान मजीद का पेपर हुआ करेगा और 50 नंबर का वो पेपर होगा। 1 से 5वीं जमात तक वो ओरल होगा और 6ठी से 8वीं तक रिटन होगा। अच्छा, इसके अलावा एक ख़बर वो ये है कि चाइनीज़ कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लाहौर में पानी के मीटर लगने लगे हैं। वो आके कंपनी यहाँ पर मीटर्स बनाना शुरू करने लगी है और इनका ये ख़्याल है कि हम 2 या कुछ इससे ज़्यादा सालों में हम पूरे लाहौर को, मतलब तमाम रेजिडेंसेस और कमर्शियल एरियाज़ को, हर जगह पे हम मीटर लगा देंगे। और घरों से 150 रुपया महीना लिया जाएगा एक्स्ट्रा मीटर के चार्जेस, और कमर्शियल जो जगह हैं उनसे 450 लिया जाएगा। अखबार में अभी तक ये नहीं आया कि ये जो पैसे हैं ये कितने अरसे तक लिए जाएंगे, कितने अरसे में मीटर के पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो लेकिन बहरहाल ये एक ज़रूरी चीज़ थी, ये होनी चाहिए। और आपके लिए मज़े की बात ये है कि कल से माहो वापस आ जाएगी, तो कल से आपको बाकायदा माहोज़ारियाँ मिलेगा, ना कि अली अनसेंसर्ड। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वो जो मैंने शुरू में तमहीद बांधी थी उसको फॉलो करें। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और पेट्रन। खुदा हाफ़िज़।